अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोन मिन सिर्फ के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्लास कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखती है, कौन से डोज पाम में अवेलेबल है, इसके यूजेस क्या है, किस मक़ासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके डोज का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी इसके कौन से मुज़र असरात हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा इसकी प्रिकॉशन और वार्निंग क्या है, ड्रग इंटरेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो और इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। सबसे पहले हम जानेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये फुल प्रोटीन कम्प्लेक्स है जो हमारे बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो बोन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है। अब और जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें विटामिन डी, ओशन बिन कम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल साल्ट, कोलेजन, प्रोटीन, ट्रेस एलिमेंट शामिल है। ये थे व्यूअर बोन मिन के इंग्रेडिएंट्स। आप जानेंगे इसकी क्लास के बारे में। तो ये मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट की क्लास से बिलोंग करती है। डोज पाम यानी ये कौन सी शक्ल में मार्केट में दस्तयाब है। ये सिर्फ सस्पेंशन और टैबलेट्स पाम में मार्केट में दस्तयाब है। अब व्यूअर चलते हैं जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी बोन मिन का इस्तेमाल हम कौन से मकासद के लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम बोन के मसाइल में करते हैं, जैसे बोन डिफॉर्मिटीज़, ओस्टियोफोरोसिस, फ्रैक्चर विद डिलाइड सिलोस्पर्मेशन एंड एडुकेट मिनरल रिक्वायरमेंट। ये हम बोन के मसाइल के लिए स्पेशली करते हैं, क्योंकि जब बच्चे में बोन के मसाइल हो, बोन बहुत कमज़ोर हो, तो वो चलने के लायक नहीं होती। तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे इसके बोन की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाती है। अब व्यूअर जानेंगे इसकी डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो बच्चों में 1 चमचा सुबह व शाम रोज़ाना देना चाहिए या अपनी डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। आप व्यूअर चलते हैं जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी बोन मिन की इस्तेमाल से हमें कौन से मुज़र असरात हो सकती है। तो बोन मिन की इस्तेमाल से हमें नूज़िया, वोमिटिंग यानी मतली और डीरिया, असहाल का हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, हमारे पेट का सख्त हो जाना और हेडक यानी हमारे सर में दर्द का हो जाना बोन मिन की साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब जानेंगे प्रिकॉशन और वार्निंग के बारे में। तो इस मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये किडनी की फेलियर की वजह बन सकती है। अब और जानेंगे इसके इंटरेक्शन के बारे में, यानी कौन से मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्विनोलोन एंटीबायोटिक के साथ इस बोन मिन को इस्तेमाल न करें। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के और इसके अलावा बस बाईफास्फोनेट के साथ इस ड्रग्स को इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसके साथ इस ड्रग्स की असर ज़्यादा हो जाती है या इन ड्रग्स के असर कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये थे और बोन मिन के ड्रग इंटरेक्शन। अगर आपके बच्चा कमज़ोर है, चलने के काबिल नहीं है, तो आप आज ही अपने बच्चों में बोन मिन को इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई सवालात है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सेहत के बारे में हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।